गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम क्लास 4th का पार्ट 7 परीक्षा पढ़ेंगे। इस पार्ट का उद्देश्य आपको बुद्धिमानी और होशियारी का महत्व समझाना है कि किस प्रकार हम अपनी बुद्धि और होशियारी से कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बड़ा बुद्धिमान और परिश्रमी था और ईमानदार मेहनती भी था। अभी तक वह अपना व्यापार बहुत अच्छे से संभाल रहा था, पर धीरे धीरे वह व्यापारी बूढ़ा होता जा रहा था और चाहता था कि अब वह व्यापार उसके 3 बेटे संभाले। व्यापारी अच्छी तरीके से जानता था कि उसके 2 बड़े बेटे थोड़े कम बुद्धिमान और होशियार है। उन्हें कोई भी आसानी से उल्लू बनाकर अपना काम निकलवा सकता था और व्यापारी अपने छोटे बेटे को ही अपना व्यापार सौंपना चाहता था। पर दोनों बेटों को बुरा न लगे, इसलिए व्यापारी ने एक तरीका निकाला और तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। तीनों बेटे अपने पिता के पास जाते हैं और पिताजी से कहते हैं कि आपने क्यों बुलाया पिता? तो व्यापारी कहता है कि देखो, अभी तक तो मैंने अपना व्यापार अच्छे से संभाला, पर अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि अब मैं इसकी व्यापार की और कारोबार की जवाबदारी तुम लोगों को सौंप दूँ। लेकिन मैं तुम लोगों की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि जिससे मुझे पता चले कि कौन इस कारोबार को संभालने के योग्य है। इसीलिए व्यापारी उन तीनों को 1-1 रुपया देता है और एक-एक कमरे के बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम्हें इस 1 रुपये से कोई ऐसी चीज़ खरीद कर लानी है जिससे कि ये सारा कमरा भर जाए। तो वो अपने तीनों बेटों को 1-1 रुपया सौंप देता है और अब 1 रुपया तीनों बच्चे सोच विचार में पड़ जाते हैं। बड़ा बेटा बाजार जाता है, दुकान दुकान घूमता है और वहाँ से 1 रुपये में सामान खरीदने की कोशिश करता है, पर सारे दुकानदार उससे कह देते हैं कि आजकल 1 रुपये में साहब कुछ नहीं मिलता, आप घर जाइए। और वह बिना कुछ खरीदे ही वापस घर लौट आता है। इसी प्रकार दूसरा बेटा भी घूमने के बाद दुखी होकर जब वापस लौटता है तो उसे भूसे से भरी हुई एक बैलगाड़ी दिखती है और वो सोचता है कि अब इससे सस्ता तो कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए वह 1 रुपये में ढेर सारा भूसा खरीद लेता है और घर लाकर उस भूसे को एक कमरे में फैला देता है और खुश हो जाता है कि चलो 1 रुपये में सारा कमरा भर गया। पर व्यापारी का सबसे छोटा बेटा जो बहुत बुद्धिमान था, वह 1 रुपये में एक मोमबत्ती खरीद कर लाता है। अब जब शाम को पिता तीनों बेटों को बुलाते और पूछते हैं तो बड़ा बेटा कहता है कि पिताजी, मैं तो 1 रुपये में कुछ नहीं खरीदा क्योंकि 1 रुपये में कुछ नहीं मिलता। छोटा बेटा पिता को कमरे में ले जाता और भूसा दिखाता है और जब पिता तीसरे बेटे की तरफ देखते हैं तो तीसरा बेटा पिताजी को कक्ष में ले जाता है, उस कमरे में ले जाता है। जब पिता कमरे में देखते तो वे बड़े प्रसन्न होते थे क्योंकि एक छोटी सी मोमबत्ती से पूरा कमरा में रोशनी थी और पूरे कमरे में उजाला फैल गया था। पिता बड़े प्रसन्न होते हैं और बेटे को कहते हैं कि तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो और मेरा व्यापार संभालने के लिए पूरी तरीके से योग्य हो। फिर वो अपने दोनों बेटों को भी बताता है कि देखो किस तरीके से इसने 1 रुपये की चीज़ से पूरे कमरे को रोशनीमय बना दिया, किस तरीके से उसको पूरा उजाला फैला दिया। तो तुम्हें भी अपने भाइयों की तरह बुद्धिमानी से काम लेना है। और इसी प्रकार पिता अपने छोटे बेटे को अपना कारोबार सौंप देते हैं और वे अपने बेटे को एक सीख देते हैं कि जिस तरह दीपक स्वयं जलकर चारों ओर प्रकाश फैलाता है, उसी तरह तुम्हें भी हमेशा सेवा, प्यार, परोपकारी और ईमानदारी की भावना को अपनाना होगा। तो आपने क्या सीखा कि व्यापार करने के लिए इन्हीं गुणों की विशेष आवश्यकता होती है, बुद्धिमानी और होशियारी की। इसी के साथ लेसन यहाँ खत्म होता है। बाय।